नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण। इसमें हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर जो विद्वानों ने काल विभाजन किया है और आदिकाल और रीतिकाल का जो नामकरण किन किन विद्वानों ने क्या क्या दिया है वो सब के बारे में जानेंगे। तो जो गारचंद तासी थे और जो शिव सिंह सेंगर थे, उन्होंने काल विभाजन को लेकर किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले हम जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन के बारे में ही जानेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया उसके 11 भागों में बांटा उसको। सबसे पहला है चारण काल, जिसके समय है 700 से 1300 ईस्वी माना उन्होंने चारण काल का समय। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। फिर चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर है मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन को 11 भागों में बांटा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास, चंद, जैनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने सबसे पहले आरंभिक काल था उसको चारण काल नाम दिया और उसमें 9 कवियों को शामिल किया। तो ये इनकी जो देखा जाए तो एक तरह से कुछ कमियां हैं। इनको 9 चारण कवि मिले तो उन 9 चारण कवियों को इसके अंतर्गत शामिल करके उन्होंने चारण काल नाम दे दिया। फिर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है और ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर भी नहीं किया है। तो ये इसकी कुछ कमियां भी थी काल विभाजन को लेकर, लेकिन सबसे पहला प्रयास काल विभाजन को लेकर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था और उसको 11 भागों में बांटा। फिर है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। अब मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किस तरह से किया है कि मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है, सबसे पहले उन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया है उसको। इसको भी 2 भाग किए उन्होंने, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। जो पूर्व प्रारंभिक काल है वो उसकी समय सीमा उन्होंने 700 से 1343 विक्रम संवत मानी है। फिर उत्तर आरंभिक काल इसकी समय सीमा जो है 1344 से 1444 ईस्वी मानी है। फिर मध्यकाल नाम दिया उन्होंने। मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का जो समय माना उन्होंने 1445 से 1560 विक्रम संवत माना और फिर प्रौढ़ माध्यमिक जो काल है उसका समय भी 1561 से 1680 विक्रम संवत माना है। इनका जो समय है वो संवत के अनुसार चल रहा है। फिर उन्होंने अलंकृत काल नाम दिया, जिसको भी 2 भागों में बांटा उन्होंने, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल जो है वो 1681 से 1790 विक्रम संवत माना। फिर उत्तरालंकृत काल जो है वो 1791 से 1889 विक्रम संवत माना। और जो फिर माना उन्होंने परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का जो समय माना वो 1890 से 1924 विक्रम संवत माना। तो ये फिर है वर्तमान काल। इसका जो समय काल माना उन्होंने 1926 ईस्वी से अब तक का माना है। तो ये मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है उसके 5 भाग किए हैं। फिर जो काल विभाजन आता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको नाम दिया है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। जो आदिकाल है उसको उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है 1050 से 1375। और फिर पूर्व मध्यकाल इसको उन्होंने भक्ति काल कहा है और इसका जो समय काल माना है वो 1375 से 1700 ईस्वी माना है। फिर उत्तर मध्यकाल इसको उन्होंने रीति काल कहा है और इसका समय 1700 से 1900 ईस्वी माना है। और फिर आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है और इसका समय 1900 से 1984
तक माना है। तो ये हमें याद रखने हैं कि आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल और जो आधुनिक काल है उसको उन्होंने क्या कहा है, गद्य काल। ये जो शुक्ल का काल विभाजन है इसको लेकर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। फिर जो आगे काल विभाजन है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर जो रामकुमार वर्मा हैं उन्होंने भी 5 भाग किए हैं काल विभाजन के, जिसको उन्होंने संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल कहा है। संधि काल जो है उसका समय माना है उन्होंने 750 से 1000 ईस्वी, और फिर जो चारण काल है उसका समय माना है 1000 से 1375 ईस्वी। इन्होंने मतलब यहाँ से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल का समय माना है वो आगे वही समय काल इन्होंने भी माना है कि 1375 से 1700 तक का जो समय काल है वो भक्ति काल का समय माना है, और जो रीति काल का समय है वो 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है। फिर आधुनिक काल जो है उसका समय काल 1900 से अब तक का माना है। फिर आगे जो गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन देखेंगे। गणपति चंद्र गुप्त ने जो काल विभाजन किया है उसको 4 भाग किए उन्होंने। पहला है आदिकाल, जिसका समय काल उन्होंने सन 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है। ये इससे पहले जो थे वो संवत के अनुसार चल रहे थे और अब ये सन में चल गए। तो गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन 4 भागों में आदिकाल, पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1600 ईस्वी समय माना है इन्होंने, और फिर उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी माना है। फिर आधुनिक काल 1857 से अब तक का जो समय है वो उन्होंने आधुनिक काल के अंतर्गत माना है। तो ये था गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। और आगे जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार जो काल विभाजन है उसको देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने किस तरह से काल विभाजन किया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल को जो समय काल माना है उन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। फिर जो भक्ति काल है उसको 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक का समय माना है। रीति काल का जो समय काल माना है उन्होंने 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। फिर आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना है। तो इस तरह से उन्होंने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसके अनुसार उन्होंने काल विभाजन किया है। फिर उन्होंने जो आधुनिक काल है उसके भी उन्होंने 4 भाग कर दिए। उसको पहला जो पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल है उसको उन्होंने पुनर्जागरण काल नाम दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल नाम दिया, और इसका जो समय है वो 1857 से 1900 ईस्वी तक माना। फिर जो द्विवेदी काल है जो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, जागरण सुधार काल, और इसका जो समय है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक उन्होंने माना। फिर जो आगे छायावाद काल उन्होंने माना है उसका समय 1918 से 1938 ईस्वी माना है। फिर छायावादोत्तर काल और फिर उन्होंने जो प्रगति प्रयोग काल इसका समय काल भी 1938 से 1953 ईस्वी, और नवलेखन काल के बारे में उन्होंने बताया तो उसका समय 1953 ईस्वी से अब तक का माना है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतेंदु काल को जो पुनर्जागरण काल नाम दिया वो किसने दिया, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को क्या नाम दिया, द्विवेदी काल को क्या नाम दिया गया है, ये सब हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमें याद रखने हैं। फिर जो है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार काल विभाजन, बच्चन सिंह ने 4 भाग किए हैं काल विभाजन के। पहला उन्होंने अपभ्रंश काल कहा है, फिर भक्ति काल और इसका समय 1400 से 1650 ईस्वी किया है। फिर रीति काल सन 1650 से 1857, और फिर आधुनिक काल सन 1857 से अब तक का जो समय है उसको माना है। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार काल विभाजन है। आगे हम देखेंगे कि आदिकाल को लेकर जो नामकरण किया गया है वो किन किन कवियों ने क्या क्या नाम दिए हैं। तो सबसे पहले जो जॉर्ज ग्रेशन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, चारण काल उन्होंने कहा है। फिर जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं
उन्होंने नाम दिया है प्रारंभिक काल और बीज वपन काल। प्रारंभिक मिश्र बंधुओं ने तो क्या कहा है, प्रारंभिक काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, बीज वपन काल कहा है। फिर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, और राहुल सांकृत्य ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। देखिए हमें बिल्कुल याद रखने हैं कि किस रचनाकार ने या लेखक ने आदिकाल को लेकर क्या नामकरण किया था। ये बहुत बार क्या हर बार एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है, आदिकाल को वीर काल उन्होंने नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है, और जो सुमन राजे हैं उन्होंने आधार काल नाम दिया है। तो ये अपनी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो रीतिकाल को लेकर जो नामकरण किया गया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले रीतिकाल में जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने रीति काव्य नाम दिया है रीतिकाल को। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने अलंकृत काल कहा है, किसको, रीतिकाल को। फिर आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने क्या नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल ही नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आचार्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है उन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया है, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल कहा है। तो ये जो रीतिकाल का नामकरण है और आदिकाल का नामकरण है, और जो काल विभाजन किया गया है इसको हमने अच्छे से समझ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।